में एक और क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ही है क्वेश्चन, जो ऐसा क्वेश्चन है अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो इससे रिलेटेड में कई सारे सवाल आपके बन जाते हैं, जो कि एक आपके ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं जो एक ही, सब कुछ मेथड एक ही होता है, बस आपको थोड़ा सा समझना होता है। और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, एक बार मैंने पहले भी आपको बताया, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक हमें पता होना चाहिए साइन कॉस और टेन की वैल्यू पता होनी चाहिए, और दूसरा आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। साइन कॉस टेन की वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो साइन की वैल्यू हमारी होती है पाकिस्तान भूखा प्यासा, फिर उसके बाद से हिंदुस्तान हरा, और फिर उसके बाद से भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे आप याद कर लेंगे। कैसे याद कर लेंगे? देखिए, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये हमारा हो गया साइन कॉस टेन की वैल्यू। बस आपको इतना ही चाहिए। अब नेक्स्ट एक चीज होता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप वो लगा लेते हैं तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। देखिए, हमें पहले क्या गिवन है? गिवन है हमें पास 3 cot 2। तो 3 cot थीटा इज इक्वल टू में 2, तो cot थीटा इज इक्वल टू 2/3। कितना हो गया? cot थीटा इज इक्वल टू 2/3 हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमें करना है क्या? हमें करना है एक काम, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल बनाना है पाइथागोरस। एक हमने अप्लाई कर दिया, दूसरा हमें पाइथागोरस थ्योरम बनाना है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक राइट एंगल हमें ऐसे करके ड्रॉ करना पड़ता है ए बी सी के लिए, और यहाँ पे बी हमारा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो यहाँ पे आपको कॉट थीटा जो है वो 2/3 रखना है। अब यहाँ पर तो साइन कॉस टेन में तो पता ही नहीं है कहाँ कॉट कॉट रहता, तो समझ में आता। लेकिन एक चीज आपको पता है कि जो कॉट होता है वो टेन का जो है वो अपोजिट होता है, टेन का उल्टा हमारा कॉट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो जब टेन का उल्टा कॉट होता है तो टेन की फॉर्मूला जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यानी कि बेस की वैल्यू हमारे पास 2 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहाँ पे वो पुट कर दीजिए, बेस की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 3। अब आपको क्या करना है? अब आपको सॉल्व करना है AC, हाइपोटेनियस फाइंड करना है आपको। तो हाइपोटेनियस यहाँ से आपका निकल जाएगा। हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा? अगर हमें ये हाइपोटेनियस फाइंड करना रहता है तो फॉर्मूला लगाते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। AB क्या है हमारे पास? 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस BC हमारे पास क्या है? 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, और प्लस में 3 का स्क्वायर होगा 9। 9 और 4 13, और ये हमारे पास AC का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा, तो AC इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा रूट में 13। जब इधर स्क्वायर रहता है तो इधर रूट बनता है, अगर रूट है तो इधर स्क्वायर बन सकता है। जैसे यहाँ पर ये रूट है तो ये इधर आएगा, तो ये इस पे स्क्वायर लग जाएगा। तो ये हमारा AC की वैल्यू आ गई। AC की वैल्यू आ गई रूट में 13। ये हमने सबसे बड़ा काम जो है क्वेश्चन का कर लिया। अब हमारे पास लास्ट जो तीसरा काम करना होता है वो करना होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जो जैसे है वैल्यू वैसे पुट करना रहता है। अब देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन को लिखने का थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ पे पुट करते हैं। अब ये देखिए, ये 4 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 3, हाइपोटेनस कितना है? रूट 30। तो हम यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलर 3 अपॉन में रूट में 13। हो गया क्या? माइनस है तो माइनस पुट करेंगे, 3 है तो 3 पुट करेंगे, बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 2, और हाइपोटेनस कितना है? रूट में 13। करते हैं काम। नीचे कहा दिया है आपको 2 साइन थीटा, तो 2 दिया है तो 2 लिखे, इंटू दिया है तो इंटू लिखे। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 3 है, 3 रख देते हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? रूट में 13, रूट में 13 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लिखिए, 6 है तो 6 लिखिए, बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब बेस और ये हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू हम लिखेंगे 2 अपॉन में हाइपोटेनस की वैल्यू क्या लिखेंगे? रूट में 13। इतना हमारा काम हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब बस सॉल्व करना है। 4 3 जा, यहाँ पर हो गया। अब सॉल्व करिए, 4 3 जा हो जाएगा हमारा 12 अपॉन में रूट में 30। माइनस है तो माइनस, 3 2 जा 6 अपॉन में रूट में
13 अपॉन 2 3 जा 6 रूट में 13 प्लस है तो प्लस लिखिए 6 2 जा 12 अपॉन में रूट में 13। अब हमें क्या करना है, अब देखिए इस दोनों का एलसीएम लीजिए। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो रूट 13 यहाँ भी रूट 13 यहाँ भी, तो हमें जो है वो रूट में 30 एलसीएम लेना है। अब जब नीचे बेस डिनोमिनेटर सेम रहता तो उसको हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, मतलब 12 में से 6 पास कर देंगे तो बचेगा हमारे पास क्या 6 बचेगा। यहाँ तक हो गया हमारा, कितना बचा ऊपर 6 बच गया। अपॉन लगाइए ये वाला। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, और जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास रूट में 13 इसका एलसीएम आएगा। और जब नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता तो ऊपर वाले को अगर ऐड है तो ऐड लिख देते माइनस, जैसे यहाँ पर नीचे सेम था तो इस यहाँ माइनस था तो 12 में 6 माइनस करके 6 लिख दिए, और डिनोमिनेटर सेम है तो 12 6 18 यहाँ पर हो जाएगा 18। अब जब आपके पास ऐसे सिंप्लीफिकेशन आता है 1 2 3 4 मतलब ऐसे सीढ़ी बना दिया जाता है, तो लास्ट वाला लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ऐसे करेंगे तो ये जो बीच बीच वाला है ना रूट 13 कट जाता है, मतलब अगर सेम सेम इधर तो कट जाएगा, नहीं तो आप ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई तो भी आपका हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, ये हो जाएगा 6 इंटू में रूट में 13 अपॉन में रूट में 13 इंटू में 18, रूट 13 से रूट 13 कट गया और 6 1 जा 6 6 3 जा 18, आंसर हमारा आ गया 1/3। तो ये हमारा हो गया आंसर RHS हेंस प्रूव्ड। आप लिख दीजिए। यही एक इजी सा क्वेश्चन है जो आप इस तरीके से पता नहीं कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये अच्छे नंबर में भी आते हैं क्वेश्चन जो आप आसानी से करके और वो अच्छे नंबर